नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। प्रेप गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं राजा त्रिपाठी और आपको ये बताना चाहता हूं कि मैथ का महासंग्राम शुरू हो गया है। किस टॉपिक के साथ? तो टॉपिक का नाम है एज। आयु संबंधी प्रश्नों पे हम बात करेंगे। तो इस महासंग्राम में शामिल होने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यूट्यूब पे जाना होगा। यूट्यूब पे जाके यूट्यूब में आप सर्च करेंगे प्रेप गुरु को और वहां से खोलेंगे और लाइव पे आप पाएंगे हमारी टीम को, जो आपको CUT में पहले सबसे अच्छे स्कूल में सिलेक्शन दिलाने में आपका मदद करेगा। तो ठीक है, बिना देर किए हुए आ जाइए और लग जाइए हमारे साथ, यानी प्रेप गुरु के साथ, और सीखिए एज का महासंग्राम। एज यानी आयु संबंधी प्रश्न कैसे होते हैं, क्यों पूछे जाते हैं, कैसे इसका कॉन्सेप्ट होता है, कैसे क्वेश्चन लगाए जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। इन सभी समस्याओं के सॉल्व के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन को करेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन को करने से पहले एज के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। एज में ध्यान दीजिएगा बेटा। सबसे पहले हम ले लेते हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। क्या ले लेते हैं? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ध्यान दीजिएगा, इन तीन सेंटेंस को हमने इसलिए लिखा है क्योंकि ये तीनों ये तय करेंगे कि आप एज का सवाल लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे। तो बहुत अच्छी बात, कोई बात नहीं है। आप कैसे करेंगे बिल्कुल भूलना नहीं। ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सरल भी है। आप इसको देख सकते हैं और लगा भी सकते हैं। कैसे देखिएगा, हमने यहां लिखा था, फिर से मैं लिख दे रहा हूं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। राइट। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर लिखने के बाद आपको हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि जब भी एडमिन कोई क्वेश्चन बनाता है तो कहां खड़ा होकर बनाता है। तो बच्चा हमारा कहेगा सर प्रेजेंट में। मीन्स कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है, कोई भी प्रश्न अगर पूछा जाता है तो प्रेजेंट में खड़े होकर क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि कोई मरकर सवाल नहीं पूछ सकता, ना ही अपनी लाइफ को 4 साल बाद ले जाके क्वेश्चन पूछ सकता है। इसलिए क्वेश्चन कहां खड़ा होकर पूछेगा, तो वो स्टैंडिंग पोजीशन जो होगी उसे कहेंगे कि वो प्रेजेंट में खड़े होकर, यानी आज खड़ा होकर सवाल बनाएगा। वो बैक की बात करे या आफ्टर की बात करे, दोनों की चर्चाएं की जा सकती हैं। यहां एक बात हम और जानेंगे, जैसे हमने कहा अभी कॉन्सेप्ट की तरफ चल रहे हैं। बिफोर 5 ईयर, बिफोर 5 ईयर, बिफोर आप कहां पे खड़े हैं तो प्रेजेंट में। बिफोर 5 ईयर यानी 5 साल पहले राम एंड श्याम, राम और श्याम का एज का जो रेशियो था, जो आयु का अनुपात था, वो 3:2 था। मीन्स कह रहा है कि जो 5 साल पहले राम और श्याम का जो एज का रेशियो है वो 3:2 है। कोई बात नहीं। फिर कह रहा है 5 साल बाद, आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर राम और श्याम का जो एज का रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। अभी हम कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी हम आपको क्वेश्चन को फ्रेमिंग करने का तरीका बता रहे हैं। प्रेप गुरु आपको यह बताने का प्रयत्न कर रहा है कि क्वेश्चन को फ्रेमिंग कैसे करेंगे, कि फ्रेमिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन की फ्रेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, आपके लिए। तो क्या करेंगे देखिएगा, इसको आप 3x 2x लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल सर लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 3x अपान 2x भी लिख सकते हैं। आप कहेंगे यस सर। अब हम कहेंगे मेरे बच्चे, इस पास्ट से इस फ्यूचर तक जाने के लिए आपको 5 ईयर ये और 5 ईयर ये चलना पड़ेगा, यानी टोटल कितना, 10 ईयर चलना पड़ेगा। यहां कितना, यहां भी 10 ईयर चलना पड़ेगा। कहेंगे सर एक व्यक्ति चलेगा दूसरा ना चले, तो मेरे बच्चे एज सबकी हमेशा एक साथ बढ़ती है। अब ऐसा नहीं होता है कि रामू श्यामू में लड़ाई हो गई है और रामू कहे श्यामू से हमारी लड़ाई होगी, हम अपनी एज नहीं बढ़ने देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एज बढ़ेगी तो दोनों के साथ साथ बढ़ेगी। राइट। तो ध्यान दीजिएगा, इनमें भी यहां से यहां जाने के लिए 10 ईयर प्लस करना पड़ेगा, इनमें भी यहां से यहां जाने के लिए 10 ईयर प्लस करना पड़ेगा। इक्वल टू 2/1 लिख देते हैं।
ठीक है। फिर क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर आ जाता है हमारा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ जाता है हमारा, आंसर हो जाता है। मीन्स ये कहा जा सकता है कि अगर हमें क्वेश्चन बनाना है, अगर हमें प्रश्न बनाने का तरीका सीखना है, तो इस प्रकार से हम कॉन्सेप्ट का निर्माण कर सकते हैं। मीन्स हमें भूलना नहीं चाहिए, हमें ये समझ के रखना है कि हमारी चीज़ें हमेशा बेहतर चलती रहे, कभी गलत ना हो, जिससे कि सवाल हमारा, क्वेश्चन हमारा क्या हो पाए, सॉल्व हो पाए। ठीक है, तो हमें ये चीज़ ध्यान देना है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 3x और 10 का 1 में, 2x प्लस 10 का 2 में मल्टीप्लाई करके इसको दोनों को माइनस करके डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन फ्रेमिंग का क्या हो गया, कल्चर हो गया, तरीका हो गया। ठीक है, अब आते हैं एक क्वेश्चन की तरफ, कैसे हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे सामने एक क्वेश्चन लिखा है जो आपके बोर्ड पे दिख रहा है। 3 years ago 3 years ago the average age of a family of 5 member was 17 years. A baby having been born, the average age of the family is the same today the present age of the baby is. मीन्स कह रहा है 3 वर्ष पहले किसी परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 17 वर्ष थी। अच्छी बात है। एक शिशु का जन्म हुआ तथा परिवार की वर्तमान आयु समान रहती है। शिशु की वर्तमान आयु ज्ञात करें। बहुत अच्छी बात है। समय है आपके पास 70 सेकंड का, 70 सेकंड का या 60 सेकंड का टाइम है। 60 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और उसके बाद नहीं तो हम आपके इस क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और पूरी कोशिश है हमारी कि आप गलत नहीं करेंगे, जल्दी से जल्दी लगाएंगे, सॉल्व करिए, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। अब आपने कहा होगा सर लग गया, किसी बच्चे का कुछ आया होगा, किसी बच्चे का कुछ आया होगा। हम क्या करते हैं, देखो कोई भी क्वेश्चन बनेगा यहां खड़े होकर क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, 3 years ago 3 वर्ष पहले की बात है। द एवरेज ऑफ एज ऑफ अ फैमिली ऑफ 5 मेंबर was 70 years। किसी परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 17 वर्ष है। कितने सदस्य हैं, 5 मेंबर हैं। एवरेज एज क्या है, 17 ईयर है। यानी 17 × 5 जो टोटल एज होगी, टोटल जो एज होगी वो हो जाएगी 17 × 5 85 ईयर। आप कहेंगे बिल्कुल सर। अब आज की बात है कि यानी यहां पर प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि यहां पर 5 मेंबर हैं प्लस 1 बेबी है, प्लस 1 क्या है, 1 बेबी है। ठीक है, बेबी बॉर्न 1 बेबी। तो आप कहेंगे टोटल 6 मेंबर हो गए। कितने मेंबर हो गए, 6 मेंबर हो गए। फिर आप कहेंगे सर जो एवरेज एज 70 ईयर थी, ये एवरेज एज यहां भी 70 ईयर है, तो 17 6 जा 102 ईयर, 102 हो जाएगी। यानी 17 छक्का 102 होता है। फिर आप कहेंगे सर यहां पे 85 थी बिफोर 3 ईयर। कितने मेंबर थे, 5 मेंबर थे। तो यहां से यहां तक जाने के लिए पांचों लोगों को 3-3 साल चलना पड़ेगा कि नहीं चलना पड़ेगा, 3 ईयर। यानी
85 पहले थी प्लस 5 × 3, क्योंकि हर व्यक्ति को यहां से यहां पहुंचने के लिए कितना ईयर चलना पड़ेगा, 3 ईयर चलना पड़ेगा। ये बिफोर आए थे, तो ये जब यहां पे प्रेजेंट में पहुंचेंगे तो 3 ईयर चलेंगे, तो 5 3 जा 15, यानी 85 + 15 = 100 ईयर आ जाएगा। कितना आएगा, 100 ईयर। यानी फैमिली आपकी कितनी ईयर की है, 100 ईयर की है। अब क्वेश्चन बनता है न्यू बॉर्न बेबी जिसका हैप्पी बर्थडे हुआ है, बेबी कितने ईयर का है, तो बेबी 102 माइनस कितना, वहां आपका 100 आया है, 100 = 2 ईयर्स का बेबी है। बेबी कितना छोटा है, 2 ईयर्स का है, तो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। आप राइट आंसर क्लिक कर सकते हैं। एक बार देख लीजिए, लगा लीजिए, कोई चीज़ अगर समझ में ना आए तो हम आपको बता देंगे। जल्दी से लगाइए। जिस बच्चे को कहीं डाउट होगा वो कमेंट के माध्यम से चीज़ों को पुनः कंफर्म कर सकता है, यानी पूछ सकता है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। फिर से एक बार समझ लेंगे। 3 साल पहले इस परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 17 साल, तो 17 × 5 = 85 हो गया। 3 साल पहले था, तो वर्तमान में सबकी 3-3 साल बढ़ जाएगी, तो 85 पहले था, 85 पहले था, 3-3 साल बढ़ गई, 3 × 5 = 15, 85 15 100 हो जाता है। अब बच्चा सहित आयु जो एवरेज एज है वो भी 17 है, तो अब बच्चे मिला के 6 हो गए, 17 × 6 = 102 - 100 = 2 वर्ष, 2 ईयर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज एज ऑफ 6 सन्स ऑफ अ फैमिली इज 8 year. Average age of sons together with their parents is 22 year. If the father is older than the mother by 8 years, the age of mothers in years is. यानी कहा जा सकता है हिंदी में, किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। पुत्रों तथा माता पिता की आयु का औसत 22 वर्ष है। यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष, यानी पापा 8 वर्ष बड़े हैं किससे, माता से, तो माता की आयु ज्ञात कीजिए। आराम से लगाइएगा। क्वेश्चन के लिए 60 मिनट का टाइम है आपके पास, सॉरी 60 सेकंड का टाइम है। आप सॉल्व करिए क्वेश्चन को, फिर हम बताते हैं। चलिए लगाना प्रारंभ करते हैं। जिनका आ गया है उनका सही है, जिनका नहीं आ रहा है वो बोर्ड की तरफ देखेंगे। इसमें जो आएगा वो 60 आएगा। वो कैसे आएगा जरा ध्यान दीजिएंगे। किसी परिवार के में 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है, ठीक है।
मतलब जो 6 सन है, 6 पुत्रों की औसत आयु की एवरेज एज, 6 पुत्रों की एवरेज एज औसत एज जो है वो कितना है? 8 ईयर है, राइट। तो टोटल एज जो हो जाएगी, आप कहेंगे 8 × 6 48 ईयर हो जाएगी। वेरी नाइस। अब कह रहे हैं कि पुत्रों तथा माता पिता की आयु का औसत 22 वर्ष है। मेरे बच्चे 6 पुत्र पहले से हैं, माता और पिता भी आ गए, तो आप कहेंगे सर अब तो 8 लोग हो गए। कितने हो गए? 6 2 8। सोच लो कि पुत्र तो थे ही और अब माता पिता भी आ गए, तो टोटल 8 हो जाएंगे। यानी सन प्लस मदर एंड फादर इक्वल टू 8। तो 8 लोगों का जो टोटल एज होगी 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 176 आ जाएगा। अब ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि टोटल जो एज है 176 ईयर, उसमें से 48 ईयर माइनस कर लेते हैं। कहेंगे सर कि 176 से जब 48 ईयर माइनस कर लेंगे तो यहां पर 128 ईयर आ जाएगा। जब 128 ईयर आ जाएगा, ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं? ऐसी सिचुएशन में कह रहे हैं कि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष ज्यादा है। टोटल 128 है, यहां पे मदर है, यहां फादर है, ठीक है। पिताजी 8 वर्ष ज्यादा, इनको 8 ज्यादा दे दिया हमने। अब 128 में से 8 निकल गया। सारे बच्चे कहेंगे सर 120 में से 8 निकल गया, तो हमारे पास जो बचा वो बचा है कितना? 120। 120 को टू पार्ट में अगर डिवाइड करोगे तो 60 इनको मिलेगा और 60 इनको मिलेगा। तो यदि फादर्स की पूछी जाएगी तो 68 आ जाएगी, और मदर की पूछी जाएगी तो 60 ईयर आ जाएगी। यानी मदर की पूछ रहा है तो 60 आ जाएगी, फादर की पूछा होता तो 68 आ जाती। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर हम क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, हमको आशा है आप लोगों ने कर लिया होगा, क्योंकि आप बहुत मेहनती हैं और सिलेक्शन के प्रति बहुत उन्मुख हैं। जल्दी से जल्दी आपको सफलता मिले। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ उन्मुख होते हैं। एक बार इसको फिर से जान लेंगे। 6 पुत्रों की औसत आयु 8 ईयर्स है। टोटल 8 6 48 हो जाएगी। माता पिता भी आ जाएंगे, तो पहले 6 लोग थे, माता पिता के आने से 8 लोग हो जाएंगे। एवरेज एज 22 साल हो गई, तो 22 छक्का 176 हो गया। अब टोटल एज में से 6 पुत्रों की माइनस कर देंगे तो 128 आ जाएगा। तो 128 में माता पिता दोनों हैं। और इसमें भी बता गया है कि भैया पिताजी 8 साल ज़्यादा है, तो पिता को 8 साल पहले पकड़ा दो। अब बचा 120, तो 120 को 2 भागों में डिवाइड कर दो, 60 और 60 आ जाएगा। यानी मम्मी 60 साल की है। क्लियर? चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, राइट। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, एक बार और पढ़िए आप लोग, फिर हम पढ़ के इसको बताते हैं। शादी विवाह की बात लिखी है इसमें, जो सबके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर अच्छा कॉलेज मिला सीयूटी में, दिल्ली में एडमिशन हो गया, या जामिया में हो गया, या बीएचयू में हुआ, या एयू में हुआ, या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यानी अच्छी यूनिवर्सिटी में कहीं एडमिशन होता है, तब फिर
इसके भी चांसेस बनते हैं, किसके? ठीक है, नहीं तो कोना पूछने वाला। तो ध्यान दो, मेहनत करके पढ़ना है, ठीक है, चीजों को गड़बड़ नहीं करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखिएगा। द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड ऑफ हिज वाइफ was 23 years at the beginning of their marriage। यानी मैरिज की जब शुरुआत हुई, यानी जब शादी हुई, तो दोनों की एज, एवरेज एज क्या थी? 32 साल। तो 23 थी, बड़ी जल्दी शादी हो गई। आफ्टर 5 ईयर दे हैव अ 1 year old चाइल्ड। मतलब 5 साल बाद ये पता चला कि इनके भैया एक बच्चा भी है जिसकी आयु क्या है? 1 वर्ष है। द एवरेज एज ऑफ द फैमिली ऑफ 3 व्हेन द चाइल्ड वाज बॉर्न वाज। ठीक है, विवाह के समय पति और पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। विवाह के 5 वर्ष उपरांत उनका 1 वर्ष का बच्चा है। इसका मतलब ये सही बात है कि जब विवाह के 4 साल हुए थे तभी बच्चा पैदा हो गया था, तभी 5 साल बाद एक बच्चा हो गया ना। देखो समझदार हैं आप लोग, बस केवल हमको इशारा करते हुए आगे बढ़ना है। सिलेक्शन तो आप ले ही लेंगे, शादी विवाह के मामले में आप और समझदार हो जाते हैं। ठीक है, राइट। तो 5 वर्ष उपरांत उनके पास एक क्या है? 1 वर्ष का बच्चा है। बच्चे के जन्म के समय परिवार की औसत आयु ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया सवाल है। हमें लगता है कि हमारा सारा बच्चा इस क्वेश्चन को लगा लेगा और आप हमें निराश नहीं करेंगे। समय आपके पास है 60 सेकंड का, आप सॉल्व करके बताइए क्या आएगा। तो ठीक है, शुरुआत करिए, जल्दी से लगा के हमें बताइए कि आंसर क्या आएगा। गलत नहीं होना चाहिए, अगर गलत हुआ समझो सब कुछ गड़बड़ हुआ। ठीक है, तो बहुत जल्दी आंसर आएगा, तभी बहुत जल्दी आपका क्या होगा? सिलेक्शन होगा। जल्दी से करिए, समय 60 सेकंड का, ओनली फॉर 60 सेकंड। धीरे धीरे सेकंड की सुइयां आगे बढ़ रही हैं और टाइम आपका खत्म होता जा रहा है। तो खत्म होने से पहले समय हम आपको क्या बता देते हैं? क्वेश्चन को लगाने का तरीका बता देते हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा वो देखेंगे आप और लगाएंगे सवाल को। जरा देखिए, विवाह के समय पति पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष, यानी जब शादी हुई, यानी मैरिज पार्टी बनाई गई। जब शादी हुई तो दोनों की जो एवरेज एज थी वो 23 ईयर थी। ठीक है, यानी 23 ईयर थी कब? जब शादी होती है। तो 23 दोनों की 23 हमने क्या कर लिया? एज्यूम कर लिया। तो 2 लोग हैं, इसलिए 22 3 × 2 = क्या हो जाएगी? 46 ईयर हो जाएगी। कितनी ईयर हो जाएगी? टोटल एज इनकी देखो, मैरिज टाइम हस्बैंड एंड वाइफ की जो एवरेज एज थी वो 23 ईयर थी, बट टोटल एज की अगर बात करेंगे तो 23 × 2 कर देंगे, 46 ईयर आ जाएगी। यहीं आप तुरंत कहेंगे सर कि अब 5 साल बाद पता चला कि 1 साल का बच्चा है, तो 5 साल में से 1 साल कम हो गया, 4 साल बचा। इसका मतलब बच्चा 4 साल बाद पैदा हुआ। तो जब 4 साल पत्नी की एज आगे बढ़ती है तो 4 साल पति की भी तो बढ़ेगी, यानी 4 साल पत्नी की बढ़ी और 4 साल पति की बढ़ी, यानी टोटल कितना हो गया? 54। हाँ, लेकिन ये भी पता चला कि घर में एक नन्हा मुन्ना बच्चा भी आ चुका है, तो टोटल पर्सन कितने हो गए? 3, यानी 54/3, 3 से डिवाइड कर देंगे तो 18 आ जाएगा, 18 ईयर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 18 ईयर। 18 ईयर कहाँ गया? 18 ईयर। क्लियर? यहां तक कोई समस्या तो नहीं? मुझे पूरी आशा है कि आपने क्वेश्चन को क्या किया होगा? बना लिया होगा। राइट? यानी शादी के समय, विवाह के समय पति और पत्नी की औसत आयु 23 साल थी, तो पति और पत्नी की एवरेज एज 23 ईयर थी, तो दोनों की टोटल एज हो जाएगी 23 × 2 यानी 46 ईयर। आफ्टर 5 ईयर ये पता चलता है 1 ईयर का बेबी है, तो आफ्टर 5 ईयर पता चलता है यानी 1 ईयर का बेबी, यानी 4 ईयर बाद बेबी आ गया था। तो आप शादी के 4 ईयर बाद क्या होगा कि 4 ईयर बाद 4 साल इसकी एज बढ़ जाएगी, 4 साल उसकी, यानी टोटल 8 ईयर क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा।
तो 46 + 8 = 54 हो जाएगा। तो 54 हो जाएगा तो घर में एक नन्ना मुन्ना बच्चा भी आ चुका है, यानी पर्सन कितने हो गए हैं 3। तो 54/3, 3 से डिवाइड किया 18 ईयर आया और ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ओके, एनी डाउट? नो। ओके, आगे बढ़ते हैं हम, जिससे चीजें आपकी बेहतर हो सके। वेरी नाइस क्वेश्चन। बोर्ड के ऊपर आपके जैसा शो हो रहा है, आपने देखा होगा, इन अ फैमिली द एवरेज एज ऑफ फादर एंड मदर इज 35 ईयर, द एवरेज एज ऑफ द फादर मदर एंड देयर ओनली सन इज 27 ईयर। व्हाट इज द एज ऑफ द सन? किसी परिवार में माता पिता की औसत आयु 35 वर्ष है, पिता माता पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है। पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए, यानी किसकी एज ज्ञात करना है, पुत्र की आयु ज्ञात करनी है, बच्चे की आयु ज्ञात करना। जल्दी से लगाइए, टाइम साइड 60 सेकंड का। टाइम 60 सेकंड, 15 सेकंड बीत चुके हैं, जल्दी जल्दी लगाइए, फास्ट सॉल्व इट। चलिए लगाते हैं। बहुत सिंपल, किसी परिवार में माता पिता की औसत आयु 35 वर्ष है, यानी दोनों की टोटल एज हो जाएगी 35 × 2 = 70 ईयर। पिता माता पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है, 27 × 3 हो जाएगा 27, 20, 23, 7, 3, 21, 81 ईयर। ठीक है, और सन की एज पूछ रहा है, किसकी सन की एज पूछ रहा है, 81 - 70 कर देते हैं तो यहां पे क्या आ जाएगा, 11 ईयर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, 11 ईयर। कितना आ जाएगा, 11 ईयर। जल्दी से सॉल्व कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप सोच रहे होंगे सर क्वेश्चन बड़े झटके में लग जा रहे हैं। बेटा बिल्कुल हो जाते हैं, इसलिए आप हमारी ऑनलाइन क्लासों को लगातार पढ़ते रहिए और हमारे ऑफलाइन सेंटर पर भी आप आ सकते हैं, हजरतगंज और अलीगंज में। ठीक है, अभी ऑफलाइन अगर आप हमारे यहाँ मिलेंगे तो हम और बेहतर आपको कर पाते हैं, क्योंकि आप हमसे फेस टू फेस मिल पाते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। राइट, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप लोगों को लेकर आगे। एक बार आप लोग पढ़ लीजिए, तो एक बार हम पढ़ के आपको बताते हैं। जल्दी से पढ़िए। चलिए क्वेश्चन एक बार हम पढ़ देते हैं। द एवरेज एज ऑफ अ हस्बैंड एंड अ वाइफ वाज 27 ईयर व्हेन द चाइल्ड वाज born. द एवरेज एज ऑफ द husband and wife and newborn baby is 21 ईयर. नाउ द प्रेजेंट एज ऑफ द चाइल्ड इज, यानी
पत्नी एवं की औसत आयु 27 वर्ष है। जब एक बच्चे का जन्म हुआ तो पति पत्नी एवं बच्चे की वर्तमान औसत आयु 21 वर्ष है। बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात करें। बेटा पिछला क्वेश्चन जैसा हमने बताया था उसी क्वेश्चन पर यह भी क्वेश्चन आधारित है। आप, मुझे लगता है कि आप बेहतर ढंग से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। 60 सेकंड के अंतर्गत जल्दी से सॉल्व करिए। ठीक है, लगाया जाए। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। लगाना हम लोग जब प्रारंभ करते हैं, आप लोग भी अगर साथ साथ लगे रहते हैं, आपका भी आंसर जब आने लगता है बड़ा मज़ा आता है। मीन्स आप सिलेक्शन की तरफ जब उन्मुख हो जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं और लगता है कि हमारी मेहनत सफल हो रही है आपके साथ, और अच्छा लगता है। ठीक है, देखते हैं क्या इन्होंने कहा। द एवरेज एज ऑफ अ हस्बैंड एंड वाइफ वाज 27 ईयर। ठीक है, लिख सकते हैं एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ 27 ईयर। बेटा ये क्वेश्चन को फ्रेमिंग कर दे, सोच रहे हैं डायरेक्ट लिख के तुरंत लगा देते हैं हम लोग। अब यहां पे लिख देंगे टोटल एज इक्वल टू 27 इंटू 2 54 ईयर। फिर कह रहा है एज ऑफ द हस्बैंड वाइफ एंड न्यू बॉर्न बेबी। यानी अब क्या हो गए, हस्बैंड हो गए, वाइफ हो गई और बेबी हो गया, कि जो एवरेज एज है, तीनों की जो एवरेज एज है वो कितना है। तो आप कहेंगे सर 21 ईयर है। फिर आप क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे टोटल एज (21 इंटू 3) 63 ईयर। अब यहां पे पूछा है बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, यानी द प्रेजेंट एज ऑफ द चाइल्ड इज। तो बेबी की जो एज होगी वो होगी 63, माइनस 54। दोनों को जब माइनस कर देंगे आप, 6 यहाँ से मिल जाएगा, 3 वहाँ से, 9 ईयर आ जाएगा। कितना ईयर आ जाएगा, 9 ईयर। आपके यहाँ ऑप्शन में होगा, या कुछ गड़बड़ हो रहा है? सोचो कहाँ गड़बड़ हो रहा है। बच्चे की वर्तमान आयु, पति एवं पत्नी की औसत आयु 27 वर्ष है। जब बच्चे का जन्म हुआ तो पति पत्नी एवं बच्चे की वर्तमान औसत आयु 21 वर्ष है। बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा वर्क और करेंगे। वो क्या करेंगे आप बताएंगे। इसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा वर्क हम लोग और करेंगे। वो क्या करेंगे आप बताएंगे। जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे। हाँ, अब ध्यान दीजिएगा, एक लाइन यहाँ पे और लिख लेते हैं। 63 ईयर है और यहाँ पे 54 ईयर आया है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है
डिफरेंस 63 माइनस 54 इक्वल टू 9 ईयर का आया है। अब ध्यान दीजिएगा, जब 3 साल का बच्चा हुआ तो 3-3 साल इन लोगों की भी तो एज बढ़ेगी। मतलब आज जैसे आपकी शादी हुई है तो आपकी वाइफ की एक एवरेज एज है। कुछ दिनों बाद पता चलता है 3 साल का बच्चा हो गया। कितने साल का बच्चा हो गया? 3 साल का। तो 3 साल बच्चे की एज बढ़ी है तो 3 साल हस्बैंड की बढ़ेगी, 3 साल वाइफ की बढ़ेगी। तो इसको अपान 3 कर देंगे तो आ जाएगा 3 ईयर। क्यों करेंगे? क्योंकि 9 ईयर आया है। 9 ईयर में हस्बैंड, वाइफ और बच्चा तीनों शामिल है। तो डिवाइड बाई 3 यानी 3 ईयर आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या मार देंगे? सेलेक्ट कर देंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलते रहिए, कहीं ना रुकिएगा, हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि सिलेक्शन कोई दिलाएगा तो वो है आपका प्रेप गुरु। The average age of 20 boys in a class is 12 years. 5 new boys are admitted to the class whose average age is 7 years. The average age of the boys in the class, यानी ये कक्षा में 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। 5 नए लड़के कक्षा में सम्मिलित होते हैं जिनकी औसत आयु 7 वर्ष है। कक्षा में आयु का नया औसत ज्ञात कीजिए। बढ़िया सवाल है, सारे बच्चे लगाएंगे, सब सॉल्व कर ले जाएंगे, किसी का गलत नहीं होगा, मुझे पूरा विश्वास है। 60 सेकंड का वही अपना पुराना टाइम, और आप क्वेश्चन का आंसर बताएं, जल्दी से बताएं। चलिए लगाइए। बिल्कुल, बहुत अच्छे, सिंपल क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? हमें कुछ नहीं करना। उन्होंने पूछा द एवरेज एज ऑफ 20 बॉयज इन अ क्लास इज 12 ईयर। एवरेज एज ऑफ 20 बॉय इन क्लास कितना ईयर? 12 ईयर। तो 20 इंटू 12 240 आ जाएगा। ठीक है, अब कह रहे हैं 5 न्यू बॉय आर एडमिटेड इन द क्लास, यानी 5 नए लड़के कक्षा में सम्मिलित हो गए जिनकी औसत आयु 7 वर्ष है। तो 5 इंटू 7 35 ईयर। अब कह रहे टोटल जो स्टूडेंट है क्लास में उनकी एवरेज एज क्या होगी? ऐसी सिचुएशन जब बने तो 20 बॉय यहां पे थे, 5 बॉय ये हो गए, तो 20 प्लस 5 मिला के 25 बॉय हो गए। और 240 यहां पे थी एज, 35 यहां पे आ गई, 5 7 275 हो गई। तो एवरेज एज इक्वल टू हो जाएगा एवरेज एज इक्वल टू 275 अपान 25। तो डिवाइड कर देंगे 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 11 ईयर। बहुत बढ़िया सवाल है, उत्तर भी अच्छा है, आएगा भी आपका, लगाएंगे भी आप, सिलेक्शन भी होगा आपका, वो होगा प्रेप गुरु के साथ। ठीक है, तो लगे रहिए, लगाते रहिए क्वेश्चन को। कहीं कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखेंगे
From a class of 24 boys, a baby age 10 year leaves the class and in his place a new boy is admitted. As a result, the average age of the class is increased by 2 months. What is the age of new boy? यानी 24 छात्रों की एक कक्षा में एक छात्र जिसकी आयु 10 वर्ष है कक्षा में से चला जाता है। क्या बात है, चला गया कोई बात नहीं, जो गया गया जाने दो। एवं एक नया छात्र सम्मिलित हो जाता है जिसके कारण से कक्षा की औसत आयु 2 माह बढ़ जाती है। नए छात्र की आयु ज्ञात करो। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे। और अच्छे कॉन्सेप्ट की बात करें तो अच्छा कॉन्सेप्ट होता यह है कि जब कोई व्यक्ति जाता है, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति आता है, तो सबसे पहली बात ये सोचिए, हिंट कर रहा हूं आपको, कि जितनी एज लेकर जाएगा पहले जो दूसरा आएगा सेकंड पर्सन, वो उतनी एज को पूरा करेगा, प्लस यदि उसके पास एक्स्ट्रा एज होगी तभी तो वो 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो सॉल्व करिए। 60 सेकंड का टाइम आपके पास, उसके बाद का टाइम हमारा, करते आइए। क्लियरिटी होनी चाहिए और क्लियरिटी है भी आपके साथ, ठीक है। चलिए लगाया जाए, सॉल्व किया जाता है। बढ़िया क्वेश्चन है। 24 छात्रों की एक कक्षा में एक छात्र जिसकी आयु 10 ईयर है में से चला जाता है, कोई बात नहीं, एवं एक नया छात्र सम्मिलित हो जाता है जिसके कारण कक्षा की एवरेज एज 2 मंथ बढ़ जाती है। मतलब जो देख ध्यान दीजिएगा, जो व्यक्ति जाएगा, पहले 24 थे, 1 चला गया तो 23 बचे, और ये 10 ईयर लेकर गया, इतना माइनस, इस तरह दर्द देके गया। अब जो आया, एक और आया तो 24 फिर हो गया, 23 थे 24 हो गया। बट ये आया तो ये 2 मंथ सभी को दे रहा है, यानी पहले तो ये 10 ईयर का ये जो है भरपाई किया, मतलब ये 10 ईयर इसके पास पहले से था, प्लस 24 स्टूडेंट को 2 मंथ देगा, यानी 10 प्लस 48 मंथ, यानी 10 प्लस 4 ईयर, यानी 14 ईयर आंसर आएगा। क्या आएगा? 14 ईयर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर? करेक्ट। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन जो आने जा रहा है आज की क्लास में, अभी हम 3 क्वेश्चन आपको और कराएंगे, नंबर आप क्वेश्चन 3 करवाएंगे। तीनों क्वेश्चन को आपको बेहतर ढंग से सॉल्व करना है, और ये फाइनल क्वेश्चन होंगे जो सीयूटी में आपको क्या करवाएंगे, सिलेक्शन की राह सुलभ करेंगे। राइट, आगे बढ़ते हैं। Out of 10 teacher of a school, 1 teacher retire and in place of him a new teacher 25 year old joins. As a result of it, average age of the teachers
रिड्यूस बाई 3 ईयर्स। एज ऑफ द रिटायर्ड टीचर इन ईयर्स। एक स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाता है, मतलब रिटायर हो जाता है। उसके स्थान पर एक नया 25 वर्षीय शिक्षक सेवा ग्रहण कर लेता है। परिणाम स्वरूप शिक्षकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। सेवानिवृत्त शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। मेरे बच्चे, नन्हे मुन्ने बालक बालिका, माय डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए आपको 60 सेकंड दिए जाते हैं। उसके अंतर्गत क्वेश्चन को क्लियर करिए, फिर हम करवाते हैं आपको। क्लियर? लगाते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। देखिए कैसे लगेगा क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। 10 टीचर थे, एक सेवानिवृत्त हो जाता है, 9 बचते हैं। उसके स्थान पर 25 ईयर का टीचर आता है। 25 ईयर का टीचर जब आता है तो क्या होता है, 10 जो टीचर थे इनकी एज 3 ईयर रिड्यूस हो जाती है, यानी 30 ईयर एज क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मीन्स जो टीचर आया है वो 30 ईयर का नुकसान किया है। कितने ईयर का नुकसान किया है, 30 ईयर का नुकसान किया है। तो 25, अगर ये इसमें जो है 30 ईयर और प्लस कर देंगे तो 55 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया। फिर से समझिए, यहां पे एक कॉलेज है, स्कूल है, 10 टीचर थे, 10 शिक्षक थे, एक रिटायर हो जाता, सेवानिवृत्त हो जाता है, जिसकी वजह से सभी लोगों की एवरेज एज 3 ईयर माइनस हो जाती है। ठीक, कब, जब एक नया टीचर आता है। जो नया टीचर आता है कितने ईयर का है, 25 ईयर का है। तो 25 ईयर लेके आया, फिर भी सबकी 10 लोगों की एज को, 10% की एज, जो 10 टीचर की एज को 3 ईयर सबकी रिड्यूस कर दिया। यानी 10 टीचर की 3 ईयर रिड्यूस किया, मतलब 30 ईयर रिड्यूस किया। 25 प्लस 30 इक्वल टू 55, ऐसे कर सकते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नोट इट डाउन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत बेहतरीन आने वाला है। बहुत बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन क्या है, द एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर्स ऑफ अ क्रिकेट टीम इज इंक्रीज्ड बाय 2 months when 2 of them aged 18 year and 20 years are replaced by 2 new players. The average age of the player is, मीन्स कह रहा है किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 माह बढ़ जाती है। कब? जब टीम के 2 खिलाड़ी जिनकी आयु 18 वर्ष तथा 20 वर्ष है को 2 अन्य खिलाड़ियों की जगह पर प्रतिस्थापित किया जाता है। नए खिलाड़ियों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न जब भी कभी एग्जाम में बनते हैं तब हम क्या करते हैं, चीज़ों को लेके आगे बढ़ जाते हैं, जिससे हमारी चीज़ें कभी गलत ना हो पाए। अब यदि हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, 2 खिलाड़ी जो 2 प्लेयर हैं उनकी एवरेज एज है, एक 18 ईयर है दिया है, एक 20 ईयर है। ये दोनों जाते हैं तो 38 ईयर का नुकसान होता है। बट 2 नए खिलाड़ी जब हमारे आ जाते हैं, उनके आने से 2 मंथ सबकी एज बढ़ जाती है। यानी जो आएगा वो 38 ईयर ये लेके आएगा, प्लस 11 इंटू 2, तो 38 प्लस 22 मंथ हो जाएगा
39 ईयर और कितना मंथ, 10 मंथ। दो लोगों की है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो काट देंगे तो आ जाएगा 19 ईयर 11 मंथ। नाइनटीन ईयर 11 मंथ इनकी एवरेज एज आ जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर 19 ईयर 11 ईयर, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, तो क्लियर इतना हो गया, नोट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। जो आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम करेंगे। द एवरेज एज ऑफ 8 मैन इज इंक्रीज 2 ईयर when 2 of them whose age 21 year and 23 year replaced by 2 new men, the average age of the 2 new men। मेरे बच्चे 2% रिप्लेस हो रहे हैं कि 21 एज है कि 23 है। जो नया बच्चा आ रहा है वो 8 लोगों की एवरेज एज में 2 ईयर इंक्रीज कर रहा है। ये ऐड करोगे 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। सोचो, द एवरेज एज ऑफ 8 मैन इज इंक्रीज 2 ईयर व्हेन द 2 ऑफ देम हुज आर रिप्लेस्ड बाई 2 न्यू मैन। इंक्रीज कर रहा है द एवरेज एज ऑफ द 2 न्यू मैन। तो 44 प्लस 16 हो जाएगा 60 और डिवाइड कर देंगे 2 से तो हमारे बच्चे आ जाएगा 30। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर आपके आज के इस प्रश्न का। और कहा जा सकता है तो एज का ये सेशन आज का यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले सेशन में आपके साथ हम नई एनर्जी के साथ। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।